अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम आपका हमारी वीडियो नंबर 2 में। आज हम जल्दी जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज हमने जाना था एक बहुत ही मज़े की जगह पे, एक आइलैंड पे समंदर के अंदर, और वहाँ पे था हमारा लंच। जल्दी जल्दी उठ के हम लॉबी में आए और आगे नाश्ता करने के लिए होटल में हमारा नाश्ता था। और वहाँ पे इतना कुछ था कि दिल करे कि खावा की छड्डा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, शहद, मतलब वो सारी चीज़ें जो हम सिर्फ सोच सकते हैं कि यार जी सुबह हैवी होवे हैवी होवे हैवी होवे। पर खैर हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, थोड़ा सा खाया क्योंकि समंदर में जाना था तो ओवर ईटिंग नहीं करनी थी। नाश्ता किया, बाहर आया, वैलेट वाले भाई को कहा भाईजान गाड़ी, उसने कहा सर 10 मिनट लगेंगे। मैंने कहा प्यारे भाई चाबी मुझे दो, वो सामने गाड़ी खड़ी है मुझे पता है, तो आपकी सर्विस का बहुत शुक्रिया। तोसीफ भाई ने थोड़ा सा टाइम लगाया। तोसीफ भाई कौन है? तोसीफ भाई वो लड़का मोटू जो मेरे साथ होता है, तो वो थे। वो अभी नाश्ता कर रहे थे, उनका वेट किया। जैसे ही वो है हम लोग निकल गए। निकलते निकलते दिन चढ़ गया था। ये सुबह के 6:30 थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब आफ्टरनून का टाइम है। तो हमें बताया गया कि समंदर के अंदर जाने से पहले हमें सिग्नेचर करने पड़ेंगे, उनको अपनी आईडीज़ देनी पड़ेंगी। तो हम लोग आ गए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेंटर पे। ये एक अलग ही था, वो पहाड़ों के पीछे था डैम जहाँ हम जा रहे थे, डैम और आगे खुला समंदर था। ये डाइविंग सेंटर में आए, वहाँ पे देखा काफ़ी सारा सामान डाइविंग का, वो समंदर के नीचे जाके गवाचने वाला सिस्टम था। मैंने कहा भाई माफ़ी, मैं नहीं जा रहा। फिर भी उन्होंने कहा सर सिग्नेचर कर दें, अंदर जाना है नहीं जाना, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये तो सिर्फ व्लॉगिंग करके दिखा रहा था। वहाँ पे एक गोरे भाई भी थे, उन्होंने बड़ी सारी चप्पल पाई, और मैं बाद में दिखाऊंगा ये चप्पल पहन के जब गए अंदर समंदर में, ये तो ऐसे डड्डू की तरह कभी इधर कभी इधर। तो सिर्फ देख रहा था, तरस रहा था, काश मैं भी ऐसा होता, लेकिन भाई नहीं, ये रोटी टाइम हाथ रोक लिया करे ना। फिर हम आ गए वहाँ पे जहाँ पे सारी कश्तियाँ पार्क थी, हमने अपना सामान रखा। वो लड़का मुझे कह रहा था कि भाईजान आपको जैकेट पहननी पड़ेगी, इट्स कंपलसरी। तो मैंने कहा अच्छा फिर आप फड़ फ़ोन तो मेरी वीडियो बना, तो मैं जैकेट पावा, फिर अपना स्टाइल है ना। तो तसीफ भाई नहीं था यहाँ पे, वो गया था, वो अपनी गाड़ी की चाबी वहीं पे भूल आया था, तो वापस गया गाड़ी लॉक करने, और फिर भागता हुआ आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा टाइम था, सब लोग आ चुके थे और हमें जल्दी जल्दी निकलना था क्योंकि ये 1-1.5 घंटे का सफ़र था। और मज़े की बात ये थी कि हम लोग बीच पे जाते हैं तो मतलब खुशकी से समंदर की तरफ रास्ते में एक स्टॉप आने वाला था जहाँ पे हम लोग समंदर से बीच पे जाकर स्टॉप करने वाले थे। वहाँ पे सब कुछ खाने का, स्टारबक्स ये वो था, तो हम लोगों को वहाँ पे करना था स्टे, और उसके बाद हमें जाना था। आफ्टरनून तक हम लोग पहुँचने वाले थे अपनी लंच की लोकेशन पे। सफ़र बहुत मज़े का था, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे थे, सूरज और नीचे पत्थर, पहाड़ और समंदर, सब चीज़ें देख के मतलब दिल खुश हो गया कि अल्लाह की कुदरत है, या अल्लाह तूने कितनी प्यारी बनाई है दुनिया। क्या ही खूबसूरत नज़ारे थे, मज़ा था। कश्ती फुल स्पीडो स्पीड जा रही थी और जहन में एक ही बात आ रही थी, जे तो देख के ना तो मछलियाँ नहीं खाना। इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर था, अल्लाह ताला की शान थी माशाल्लाह कि ये नीचे पत्थर ऐसे लग रहा था यहीं पे है। तो मैंने वो बोट वाले भाई से पूछा, मैंने कहा यार ये कितना नीचे है? उसने कहा सर ये कम से कम 10-20 मीटर नीचे है। फिर आपके भाई के अंदर का हीरो जाग गया, चले गए कश्ती के नुक्कड़ पे और बनाई कुछ वीडियोस और बड़े लिए प्रोफेशनल शॉट्स लाइक अ हीरो। कश्ती फुल स्पीडो स्पीड जा रही थी, आइलैंड आते जा रहे थे, जाते जा रहे थे, परिंदे इधर उधर भाग रहे थे, दिल को सुकून देने वाले मंजर थे। फिर दूर से नज़र आया एक शहर, उसने कहा भाई यही वो स्टॉप है जिसके बारे में आपको बताया था, इतने जाएंगे कॉफ़ी पियेंगे। मैंने कहा भाईजान बहुत शुक्रिया। वहाँ पे पहुँचने से पहले एक ही बात मेरे जेहन में आ रही थी कि यार इन्हें सानू इतने लाना कितना, ये ना कवे पानी जी डाई मार दो हूँ। बट फिर भी जब वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि उसने पता नहीं कहाँ से निकाली स्टेयर्स और कहा भाईजान यहाँ से जाया। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। जंप मार के ताड़ा भरा पहुँचा बीच थे, रेत थे तुरंत ही अगे ही आती सी, रेत में हमने चलना शुरू कर दिया। सामने थी बहुत सारी शॉप्स जहाँ पे थी कॉफ़ी और ग्रॉसरी एवरीथिंग। तो हम लोग वहाँ पे गए और हमने दिया ऑर्डर कॉफ़ी का। यहाँ से भी हमने कुछ ख़ास नहीं खाया क्योंकि अभी और हमें ट्रैवल करना था समंदर के अंदर, तो वॉमिटिंग को अवॉइड करने के लिए हमने बस एक एक कॉफ़ी ऑर्डर की, थोड़ी देर कॉफ़ी का वेट किया और निकल गए वापस अपनी कश्ती की तरफ क्योंकि अभी बहुत सारा सफ़र था, तो हमें आफ्टरनून से पहले पहले वहाँ पे पहुँचना था। तो सी भाई भी मेरे पीछे पीछे चलते चलते हम लोग आ गए वापस कश्ती में, और हमने कश्ती वाले को कहा कि धूड़ा पुट दे हुण इनू इंज भजा जिद्दां पाकिस्तान च 70 वाले भजाते ने। वीडियो बनाई थोड़ी सी कॉफ़ी की, तो सी भाई ने भी अपडेट किया हाँ जी कॉफ़ी ले ली है, जिसको भी किया खैर वो अलग बात है। नीचे मैंने कश्ती से बाहर थोड़े से केक से फेंके तो बहुत सारी मछलियां आ गईं और बहुत ही यार मज़े का नज़ारा था ये। कश्ती वाले भाई ने मेरी बात मान ली थी और धूड़ा पड़ता जा रहा था आइलैंड की तरफ। मैंने कहा ले जा यार, अभी तो भूख भी लगने लग गई है क्योंकि सुबह नाश्ते में भी कुछ खास नहीं खाया था। ज़िंदगी में पहली बार मैंने देखा कंटेनर से भरा हुआ शिप, जो सिर्फ मूवीज़ में देखा था
बहुत ही मतलब मज़े का नज़ारा था। यहाँ पे पास में ही एक पोर्ट भी थी जहाँ पे ये सारे कंटेनर्स अनलोड होने थे। मतलब बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ देखने को मिला। फाइनली पानी का रंग देख के पता चल गया था कि यार हम लोग आइलैंड पे आ गए हैं, और दिल का सुकून था। ऐसे लग रहा था कि मूवीज़ में भी शायद मैंने ये नहीं देखा। बहुत ही मज़े का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का कि जिसने हमें मौका दिया, जिसने हमें तौफीक दी कि हम लोग जाके देखें। यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ सभी को एक बार तो लाजमी ऐसे आउटिंग करनी चाहिए और चीज़ें देखनी चाहिए जाके। मैंने भाई वहाँ पे जब खाना रखा उन्होंने, मैंने आपको पता है पाकिस्तानी, मैं कहा चलो क्यों ना 20-30 रुपये तो भी कमा ले जान। ये थे श्रिम्प्स, तो मैंने वहीं पे सेल करने शुरू कर दिए। मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोगों ने बनाई वीडियोस। मैं थोड़ा आगे चला गया लेकिन हमारा इंस्ट्रक्टर कह रहा था कि भाई नहीं, वहाँ से गिरोगे तो इतना डीप पानी है कि नीचे शार्क्स भी हैं। हमें एक्सपीरियंस हुआ था शार्क्स देखने का, लेकिन उस वक्त कैमरा मेरा फ़ोन ऑन करते करते वो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई, वो बहुत जल्दी में थी। हमने बनाई वहाँ पे कुछ वीडियोस, शाहरुख खान वाले पोज मारे, थोड़े स्टाइल मारे, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स क्लिक्स लिए। उसके बाद तौसीफ भाई की वीडियोस बनाई, शाम तक एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा किया। वहाँ पे था आइलैंड, मतलब एक्टिविटीज़ नहीं थी लेकिन जो टाइम स्पेंड किया, जो वहाँ पे अच्छा टाइम गुजरा, वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। उसके बाद हम लोग निकल आए वापस, शाम होने वाली थी, सामने सूरज सा पहाड़ों को चीरते हुए। आपका भाई बहुत एंजॉय करने के बाद आ गया वापस। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लोकेशंस जहाँ पे भी मैं जाऊँगा, बहुत सी अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस बनाऊँगा और सारे चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। वापस आते हुए हमने कहा रात हो चुकी थी तो कुछ खाने के लिए ले जाएं। जब पहुंचे तो वहाँ पे कसाई ने शार्क की हुई थी। हमने उसके पट का गोश्त लिया और हम लोग चले गए वापस होटल में। वहाँ पे उन्होंने हमारे लिए बहुत प्यारा सा हार्ट बना के रखा हुआ था, वैसा ही एक हार्ट आपके लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।